अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों में मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए आज हम आपके सामने लेकर आया हूं पार्ट 5 और वो है आपका इंग्लिश बेसिक ग्रामर का। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले जानिए नाउन के बारे में थोड़ा सा। देखिएगा, नाउन यानी जिसे हिंदी में आप कहते हैं संज्ञा कहते हैं। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड का मतलब होता है नामाकरण करने वाला, यानी जिसका नाम हो। तो नेमिंग वर्ड जो भी होता है, जैसे पेन है, कलम का नाम है, राम रानी है, बसंतपुर, ऑनेस्टी, थॉट, ये सारा जो होते हैं वह आपके संज्ञा होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग एंड आइडिया। नाउन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है व्यक्ति, स्थान, किसी वस्तु, जानवर, फीलिंग्स, फीलिंग का मतलब होता है जो आप अनुभव करते हैं, एंड आइडिया और विचार के रूप में। जैसे आप समझ सकते हो, राधा इज ए गुड गर्ल, यहां पे राधा एक पर्सन है तो ये नाउन हो गया। गर्ल भी एक क्या है, पर्सन है, तो ये भी आपका नाउन हो गया। अकबर भी किसी पर्सन का नाम है तो नाउन हो गया। किंग, राजा, यह भी आपका नाउन होगा। पटना किसी स्थान का नाम है, प्लेस का नाम है, यह भी नाउन है। गंगा नदी का नाम है, यह भी नाउन है आपका। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भावना और अनुभव जो होते हैं या विचार होते हैं, उसी को नाम के रूप में जो यूज किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं संज्ञा कहते हैं। यानी संज्ञा जो होता है एक ऐसा शब्द होता है, वी कैन सी, हम लोग जिसे देख सकते हैं। जैसे आप अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है आपका मार्कर, या आपके पास अगर टेबल हो तो देख सकते हैं जिसे, सुन सकते हैं जिसे, जैसे साउंड को, आवाज को हम लोग सुन सकते हैं, और जिसे फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जैसे ईमानदारी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, दयालुता। तो ये सारा जो होते हैं आपका नाउन होता है, संज्ञा होता है। दुनिया का हर वो चीज जिसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सारा का सारा कहलाता है नाउन कहलाता है। प्रोनाउन क्या होता है, रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन। रिप्लेस, रिप्लेसिंग का मतलब होता है हटाने वाला। जैसे आप जब मोबाइल लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मोबाइल का बैटरी रिप्लेस कर दे, जिसका मतलब क्या है, वो पुराना वाला बैटरी हटा दीजिए और नया बैटरी उसमें लगा दीजिए। तो रिप्लेस का मतलब होता है हटाना। रिप्लेसिंग वर्ड ऑफ ए नाउन, नाउन को रिप्लेस करने वाला शब्द, नाउन के जगह पर आने वाला शब्द नहीं, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन के स्थान पर आता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोनाउन, या हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग सर्वनाम। या हम इसको ऐसे भी डेफिनेशन दे सकते हैं, अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड, a pronoun is a word that is used in the place of a noun। किसी भी नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को कहते हैं प्रोनाउन, यानी संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को ही कहा जाता है प्रोनाउन। जैसे देखिए एक एग्जांपल, अगर हम यहां पे लिखते हैं राधा इज अ गर्ल, फिर लिखते हैं राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर लिखते हैं
राधा रीड्स इन क्लास 12th। गौर कीजिए, तो क्या राधा बार बार आ रहा है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? अच्छी नहीं लग रहा है? यानी किसी भी सेंटेंस में जब आप पैराग्राफ लिख रहे हैं और एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करते हैं तो थोड़ा सा ग्रामर के दृष्टिकोण से गलत माना जाता है, अच्छा भी नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, तो उस शब्द के बदले में एक दूसरे शब्द का प्रयोग कर देते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो राधा के लिए हम यूज कर सकते हैं कौन सा वर्ड? सी। तो राधा के जगह पे आई और राधा थी नाउन, तो नाउन के बदले में जो शब्द आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। यानी जहां भी आपको राधा यूज करना होगा वहां पे हम सी का प्रयोग करेंगे। तो कृपया इसे भी आप नोट कर लें। तो आइए देखते हैं तीसरा, वर्ब। वर्ब मींस होता है क्रिया। A verb is a word used to express an action or a state। वर्ब एक ऐसा शब्द है, क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है व्यक्त करने के लिए एक्शन और स्टेट। या हम कह सकते हैं कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड, जिससे कुछ होने या करने का बोध होता है, उसी को हम कहते हैं वर्ब। जैसे आई एम राइटिंग अ बुक, मैं किताब लिख रहा हूं, तो ये लिखना जो है, राइटिंग जो है, वही हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, तो यहाँ पे एम जो है वह हमारा वर्ब कहलाता है, क्योंकि एम मीन्स हूं, यानी होना के सेंस में है, ये शिक्षक होने की बात कर रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है कुछ ऐड करने के लिए, ऐड समथिंग द मीनिंग ऑफ ए नाउन, किसी नाउन के अर्थ में। या इसी को हम कहते हैं क्वालिफाइंग वर्ड ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताएं बतलाता है, क्वालिफाई करता है, उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सीमा इज अ ब्रेव गर्ल, लड़की तो है लेकिन कैसी लड़की है? ब्रेव है, बहादुर है। तो ये नाउन का विशेषता बतला रहा है, इसीलिए ब्रेव यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। ही इज ए टॉल बॉय, लड़का है लेकिन कैसा लड़का है? टॉल है। और वह है कैसा है? टॉल है। तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता देखिए, वह का विशेषता बतला रहा है, टॉल है लड़का, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। देयर आर 20 बॉयज, बॉयज तो है लेकिन कितने हैं? 20 है, तो यह भी नाउन का विशेषता बतला रहा है, इसीलिए हम इसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव होता है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिफाई करता है या विशेषता बतलाता है। एडवर्ब क्रिया विशेषण। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb। adverb जो होते हैं एक ऐसा शब्द है used to, जिसका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है add something to the meaning of, जो कुछ ऐड किया जाता है किसके? वर्ब, एडजेक्टिव और दूसरे एडवर्ब के अर्थ में। या हम कह सकते हैं कि जो एडवर्ब होता है वह क्वालिफाइंग वर्ड होते हैं किसका? वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ध्यान देंगे, जो आपका एडवर्ब होता है वह किसी वर्ब, क्रिया, किसी विशेषण या दूसरे एडवर्ब, क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाने का काम करता है। जैसे शी फिनिश्ड द वर्क क्विकली, उन्होंने समाप्त कर दिया काम को, समाप्त कर दिया, समाप्त करना वर्ब है और वर्ब को विशेषता बता रहा है कौन? क्विकली। कैसे किया? जल्दी से कर दिया। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा वह एडवर्ब कहलाएगा। दे रन फास्ट, रन, रन है वर्ब, कैसे दौड़ रहा है? फास्ट दौड़ रहा है, तो रन का विशेषता बतला रहा है फास्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडवर्ब हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें एक और, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए, गर्ल आपका नाउन है, लड़की कैसी है? सुंदर। नाउन का जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बतलाता है, वो एडजेक्टिव होता है। सुंदर में भी कैसे सुंदर है? बहुत सुंदर है। एडजेक्टिव की जो क्वालिफाई किया, विशेषता बतलाया, वही क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। और कभी कभी ये खुद की भी विशेषता बतलाता है। अगर यहां पे हम वेरी लिख दे
तो एडवर्ब है ना, और फिर ये खुद का भी वेरी वेरी, तो एडवर्ब खुद का भी विशेषता बतलाने का काम करता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? संबंधवाचक शब्द। नाम से लग रहा है कि यह संबंध जोड़ने का काम करता है। तो प्रीपोजिशन, a preposition is a word used with a noun or pronoun। प्रीपोजिशन एक शब्द है ये जिसका इस्तेमाल किया जाता है विद नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम, टू शो दिखाने के लिए, हाउ द पर्सन कैसे व्यक्ति और वस्तु और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन, कैसे उसको डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, सूचित किया जाता है, इंगित किया जाता है। नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू द समथिंग, किसी और के साथ वह कैसे जुड़ा हुआ है, क्या संबंध है। या सिंपल कह सकते हो कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ संबंध जोड़ने का काम करता है, तो वो कहलाता है आपका प्रीपोजिशन। जैसे देयर इज अ बर्ड, बर्ड यहाँ पे नाउन है, और रूफ यहाँ पे, रूफ माने छत, ये भी नाउन है, और देखिए दोनों को जोड़ने का काम जो कर रहा है कौन कर रहा है? ऑन। देयर इज अ रूफ, देयर इज अ बर्ड ऑन द रूफ, पक्षी कहाँ पे है? छत पर है, तो जोड़ता है, दोनों नाउन को जोड़ दिया, वही क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। सी इज एट होम, सी माने वह प्रोनाउन है, और होम आपका नाउन है, घर, और प्रोनाउन और नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एट कर रहा है, लेकिन कहां पे है? एट होम, घर पर है, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। विशेष जानकारी के लिए लगातार इस चैनल पर बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो आते हैं, देखते हैं अगला कंजंक्शन, संयोजक शब्द। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी शब्द या वाक्य को जोड़ने का काम करता है, यानी सिंपल कह सकते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स ऑफ ए वर्ड्स और सेंटेंसेस। जैसे टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो, देखिए दो वर्ड को जोड़ा, एंड, इसलिए एंड यहां पे कंजंक्शन हो जाएगा, दो और दो चार होते हैं। सी रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, वह तेज भागी बट लेकिन मिस द ट्रेन, लेकिन क्या हो गया? ट्रेन छूट गई। तो यहां पे सी रैन फास्ट, यह जो है आपका पास्ट में है, रैन वर्ब का दूसरा रूप है। रन रैन रन पढ़ते हैं लेकिन लिखते हैं आरयूएन आरयूएन। सी रैन फास्ट, वह तेज भागी लेकिन मिस द ट्रेन, ट्रेन उससे छूट गया। तो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया बट, इसलिए आपका कंजंक्शन कहलाएगा। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन यानी विस्मयादि बोधक शब्द। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। विस्मयादि बोधक शब्द जो होते हैं एक ऐसा शब्द होते हैं जो व्यक्त करते हैं कुछ अचानक फीलिंग्स को, हमारे अंदर की अनुभूति को। जैसे हुर्रा या हुर्रे, वी वन द मैच गेम, जब लोग मैच जीत जाते हैं, गेम जीत जाते हैं, तो वो करते हैं हुर्रे, एकदम पागल होके एकदम विकेट विकेट उखाड़ के और दौड़ना शुरू कर देते हैं। वाओ यू आर हियर, जैसे किसी को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं आप, कहते वाह मैं तो कल्पना भी नहीं किया था कि आप आएंगे। तो वाओ, जैसे मेला वेला में जाते हैं और कोई नजर पड़ जाता है तो बोलते हैं वाओ, माने बहुत अच्छा, सोचा भी नहीं था मैं। हाउ क्लेवर शी इज, कितना चालाक वह है, कितना चालाक, आश्चर्य करे ना, यानी जब आपकी सोच से बाहर हो जाए, जिसकी आप इमेजिन नहीं करते, जिसकी आप कल्पना नहीं करते, और उसको पा लेना ही कहलाता है आपका कौन चीज? इंटरजेक्शन। तो इसे आप नोट कर ले, और अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, फिर पार्ट 6 लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।